जय माँ सरस्वती देवी, हे विद्या की देवी, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो। आज हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी कि क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? जैसे हमने किया था, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव एक नाउन की विशेषता बताते हैं। ये नाउन कैसा है? जो भी धरती पे जितने भी नाउन है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो इंसान हो, तो उनकी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव। इसी तरह उसकी क्वांटिटी भी बताते हैं नाउन की भी। ये नाउन कितना है, यानी कि ये लोग कितने हैं, या कोई वस्तु है ये कितनी है, ये हाउ मैनी में क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये क्या है? सारी क्वांटिटी बताते हैं। तो क्वांटिटी, हमें नाउन की क्वांटिटी भी तो पता करनी है ना। जैसे मैंने अब चीनी मंगवा ली भी, है ना जी, चीनी लेके आना। तो वो चीनी क्या कहेंगे? एक मुट्ठी लेके आऊं या दो मुट्ठी लेके आऊं? कितनी चीनी लेके आनी है? तो मेरे को मात्रा बतानी पड़ेगी। तो उस मात्रा को सीखने के लिए हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो हमें मात्रा भी तो सीखनी पड़ेगी ना। जो यानी कि जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे सम, एनी, मच, मोर, इनफ, ए लिटल, नो, और भी बहुत सारे हैं। वो सारे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, यानी तोल में कितना। जैसे मैं कितनी चीनी मंगवाऊंगी तो मेरे को बताना पड़ेगा 1 kg, हाफ kg, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। तो मेरे को सारा बताना पड़ेगा कितनी चीनी मेरे को मंगवानी है। मैं ऐसे नहीं कह सकती एक चीनी लेके आओ, दो चीनी लेके आओ, तीन चीनी लेके आओ। तो क्या हो गया? काउंटेबल। लेकिन शुगर क्या है? अनकाउंटेबल। जो अनकाउंटेबल होते हैं वो किस में आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। तो आज हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अनकाउंटेबल चीज के लिए क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिफायर्स, इनको डिटरमिनर्स भी कहते हैं। ये क्या है? क्वांटिफायर्स है, सम और एनी। यानी कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं? आपने कई बार सुना होगा डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स। मैं बताती हूँ डिटरमिनर्स क्या होते हैं। डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव एक जैसे ही होते हैं। ये नाउन की विशेषता, एडजेक्टिव भी नाउन की विशेषता बताते हैं, और डिटरमिनर्स वो भी एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। तो डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स कई तरह के होते हैं, जैसे पजेसिव डिटरमिनर्स, क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स, इस तरह के 4-5 डिटरमिनर्स होते हैं। तो आज हम करेंगे क्वांटिफायर्स। जो क्वांटिटी बताए वो डिटरमिनर्स, क्वांटिफायर डिटरमिनर्स हो गए। लेकिन एडजेक्टिव में क्या है? हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगा सकते हैं। डिटरमिनर्स में प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं लगता। जैसे एन, सम, एनी, ए लिटल, लिटल, द लिटल, ये सारे क्या है? डिटरमिनर्स है। इनके आगे प्रीफिक्स और सफिक्सेस नहीं लगा सकते। और जो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे गुड है, गुडनेस बता दिया। जैसे ब्लैक है, ब्लैकिश बता दिया, तो हमने सफिक्स यूज कर लिया ना। लेकिन डिटरमिनर्स में प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं यूज कर सकते। तो वो क्या है? डिटरमिनर्स। ये फर्क होता है। और जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को हम जैसे यूं लिख दिया, रियांशी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, कर दिया। ब्यूटीफुल गर्ल के साथ क्या आ गया? ब्यूटीफुल आ गया, एडजेक्टिव आ गया। लेकिन इसको एडजेक्टिव को हमने एक तो उसमें एट्रीब्यूटिव में लिख दिया नाउन से पहले, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं रियांशी इज ब्यूटीफुल। तो ये क्या होगा? प्रेडिकेटिव। हमने इसको प्रेडिकेटिव यूज कर लिया और एट्रीब्यूटिव यूज कर लिया। लेकिन डिटरमिनर्स किसके साथ आएगा? नाउन के साथ ही आएगा। उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको नाउन के साथ ही लिखेंगे। तो वो क्या होगा? डिटरमिनर्स। और एडजेक्टिव क्या आगे पीछे लग सकते हैं, लेकिन डिटरमिनर्स नाउन के साथ ही लगेगा। धीरे धीरे सारे क्वांटिफायर्स करेंगे, लेकिन अभी क्या ले लेते हैं आज? सम और एनी को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यूज ऑफ सम एंड एनी। द वर्ड्स सम एंड एनी आर क्वांटिफायर्स। ये क्या है? क्वांटिफायर्स है, जो कि क्वांटिटी बताते हैं नाउन की। वी यूज सम एंड एनी विद ए नाउन व्हेन वी डोंट नो द अमाउंट। आई हैव सम एप्पल्स, जिसकी मात्रा नहीं जानते उसके साथ क्या यूज करते हैं? सम और एनी। ये क्या? आई हैव सम एप्पल्स, ये क्या है? प्लूरल। काउंटेबल है ना, एप्पल को गिन सकते हैं। हाँ, अगर इसको हाफ kg, 1 kg, तो वो क्या होगी? क्वांटिटी। उसको हम नहीं गिन सकते, तो अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन ये क्या है? एप्पल्स, इसमें काउंटिंग हो सकती है। तो आई हैव सम एप्पल्स, ये प्लूरल नाउन के साथ लगा दिया सम। वी कैन यूज सम एंड एनी विद काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये दोनों सम और एनी काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो सकते हैं। कैसे? अनकाउंटेबल मैंने क्या बताया था? जैसे मिल्क है, शुगर है, वाटर है, ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। देयर आर सम एप्पल्स इन द फ्रिज। फ्रिज में कुछ एप्पल्स है, तो ये क्या है? नाउन एप्पल इज काउंटेबल, ये क्या है? प्लूरल। देयर इज सम जूस इन द फ्रिज, ये क्या है? अनकाउंटेबल। जूस को हम काउंट नहीं कर सकते, तो क्या? अनकाउंटेबल। तो इसको हम गिन नहीं सकते, क्या है? अनकाउंटेबल।
वी यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, सम किस में यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और एनी किस में करते हैं, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस सम और एनी, अफर्मेटिव क्या होते हैं, जो जिसमें नोट ना आए, बिल्कुल सिंपल वाक्य हो, उसको क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। देयर इज सम चीज इन द फ्रिज, ये क्या है, अनकाउंटेबल चीज, और जो काउंटेबल क्या था, एप्पल्स। नेगेटिव सेंटेंस में एनी को जिसमें किसमें यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे देयर इजंट एनी चीज इन द फ्रिज, फ्रिज में कोई चीज नहीं है, तो इसको जैसे आई डोंट हैव एनी फ्लावर्स, ये क्या है, काउंटेबल नाउन, इसको काउंटेबल के साथ यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं। सम को भी काउंटेबल के साथ यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ। आई डोंट नीड एनी न्यू शूज, इसमें क्या है, ये भी काउंटेबल, ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज करते हैं, जो इंटेरोगेटिव बोलते हैं जिनको। इज देयर एनी चीज इन द फ्रिज, ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले वाक्य हो गए। सम को हम इंटेरोगेटिव में भी यूज करते हैं, जैसे ऑफर, किस चीज को ऑफर कर रहे हैं, वुड यू लाइक सम केक, कैन आई हैव सम केक प्लीज, तो ये क्या है, ऑफर वाले में, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सम को यूज करते हैं। ये एक्सेप्शंस है, क्या, वुड यू लाइक सम केक, आस्क फॉर में कैन आई हैव सम केक प्लीज, व्हाई डोंट वी बाई, क्योंकि हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव में यूज करते हैं। हमने कहा था ना, सम को हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जो कि हम जब ऑफर कर रहे होते हैं तो हम इनको क्वेश्चन वाचक में यूज करते हैं। आस्क फॉर यूज करते हैं, कोई चीज मांग रहा पोलाइटली, कैन आई हैव सम केक प्लीज, तो इसमें क्या यूज कर दिया, इंटेरोगेटिव। सजेस्ट व्हाई डोंट वी बाई सम केक, तो ये भी क्या, ये सम को किसमें यूज कर दिया हमने, क्वेश्चन वाचक में। तो आप याद कर लेना, ऑफर में अगर ऑफर आ जाए एग्जाम में, आस्क फॉर आ जाए, या सजेस्ट सलाह या सुझाव देना, तो उसमें क्या करेंगे, सम को यूज करेंगे। वी यूज एनी इन ए पॉजिटिव सेंटेंस व्हेन द रियल सेंस इज नेगेटिव, जब यह क्या यूज करते हैं, एनी को यूज करते हैं पॉजिटिव में। अभी तक तो क्या आया था, हम एनी को नेगेटिव में यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसके भी हैं एनी के। जैसे शी फिनिश्ड द टेस्ट विदाउट एनी डिफिकल्टी, आ गया ना एनी, इसमें नोट नहीं आया ना, इसमें क्या आया, विदाउट एनी डिफिकल्टी। किस किस के साथ यूज करते हैं, जैसे हार्डली आ गया, नेवर आ गया, विदाउट आ गया, रेयरली आ गया, तो क्या यूज करेंगे, इसमें क्या आया, विदाउट, और इसमें क्या आया, हार्डली, तो इसमें नोट नहीं आया ना, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है ना ये, लेकिन ये रियल सेंस क्या हो, नेगेटिव, और लेकिन सेंटेंस एनी यूज करते हैं हम। जैसे हम ज्यादातर क्या कर रहे थे, नोट में यूज कर रहे थे, जैसे इज नोट, आर नोट, तो वाज नोट, उसमें क्या यूज कर रहे थे हम, एनी यूज कर रहे थे, और इंटेरोगेटिव में यूज कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जिसमें एनी को हम ऐसे यूज करते हैं, हार्डली, नेवर, विदाउट, रेयरली। इसको कैसे यूज करते हैं, सी फिनिश्ड द टेस्ट विदाउट एनी डिफिकल्टी, उसने बिना किसी डिफिकल्टी के टेस्ट फिनिश कर दिया, तो उसमें क्या आ गया, इसमें नोट नहीं आया ना, इसमें क्या आ गया, विदाउट आ गया। ही हार्डली हैज एनी हेयर लेफ्ट, तो इसमें क्या आ गया, हार्डली आ गया। आज हमने क्या किया, सम और एनी का, कल दूसरे क्वांटिफायर्स करेंगे। थैंक यू।